और जब शायद जीवन में हम दोस्त उन्हें कह सकते हैं, जैसे किसी चीज़ की याद आना, जैसे चाय पीना और जब चाय की तलब लगना और मस्ती के अंदर उस चाय की याद आना और उसके बारे में सोचना और चाय उपलब्ध नहीं होना या किसी सुंदर से खाने की याद आना और मन ललचाना, मुँह के अंदर पानी आना, वो ही आभास दोस्त हैं, उसकी याद आना, उनकी बातें याद आना और उनके बारे में मनन करना और मन ही मन प्रसन्नचित्त हो जाना या कुछ उस बेअदब सी बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है और वो दर्द भी दे सकती हैं, कुछ दुःख भरी। जिस प्रकार कभी-कभी हम कुछ घटिया खाना खा लेते हैं किसी होटल पर और हमें याद रहता है लाइफ में कि हाँ, उस पर नहीं खाना, वो बना था वहाँ पर गलत था और यहाँ पर बना है जो अच्छा है। दोस्त भी बस ऐसे होती है, हज़ारों बातें होती हैं, उस हज़ारों के अंदर 500-600 गलत बातें होती हैं और 500-600 अच्छी बातें हैं। ये सिर्फ़ याद है। हर वक़्त, हर जगह, हर किसी के साथ उपस्थित होना और लंबे समय तक बने रहना, ये बहुत मुश्किल है। ये रह भी नहीं सकते। जिस प्रकार के द्वापर के अंदर कृष्ण हुए, वो कुछ समय तक उपस्थित थे, उसके बाद उपस्थित नहीं, मात्र मनुष्य उनकी मूर्तियों के साथ वो विराजमान है। या पिता होना, माँ होना, कुछ समय तक होना और जैसे-जैसे हम भी उनकी एज के अंदर पहुँचे, वो चले जाना और मात्र उनकी यादें और कल्पनाएँ मस्ती के अंदर ज़िंदा रहना। उनका पालन-पोषण जैसे किसी विद्यालय के अंदर किसी अध्यापक का अच्छी तरह से पढ़ाना और जब वो चीज़ याद आई तो उस अध्यापक की वो बातें याद आना। मगर वो अध्यापक, वो एनवायरनमेंट, वो वातावरण, वो चारों तरफ बैठे हुए विद्यार्थी में फिर याद नहीं आते हैं। सिर्फ़ बातें रहती हैं मस्ती के अंदर, उसे याद आना कहते हैं। याद आने का मतलब कभी भी ये नहीं होता जीवन के अंदर। शारीरिक बहुत कम होते हैं यादों में, मानसिक बहुत ज़्यादा होता है। याद का यही मतलब होता है कि जो चीज़ नहीं है, केवल मस्ती के अंदर उनके बारे में कल्पनाएँ करना, ये याद है। और वो कल्पनाएँ बहुत लंबी समय तक चलें, यही याद। कल्पनाएँ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, जैसे के साथ और समय के साथ हर कल्पना अपने-अपने अनुसार होता है। यही थी एक मनुष्य की प्रवृत्ति जैसे कि रावण के साथ महादेव थे लंबे समय तक, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई थी, अंत समय के अंदर श्री राम थे जो विष्णु का अवतार थे। दोनों का कोई लेना-देना नहीं था, अलग था, एक सृष्टि का निर्माता था, दूसरा विनाशकारी। लेकिन अच्छी बात ये है कि उन्हीं के रावण के शास्त्रों को हम आज पूजते हैं, उन्हीं के अनुसार यज्ञ, हवन, तप, जप सब करते हैं। मात्र उसकी एक कल्पना गलत थी, तो मनुष्य उस कल्पना के अनुसार उसे कहते हैं। तो यही जीवन है और ये है क्या आई डोंट नो, बट ठीक है, यही दोस्ती शायद लगता है मुझे। मिलो जीवन में ठहर कर कभी, इत्तेफाक से मिलना और फिर यूं ही गायब हो जाना और कभी कभी नजरें आना और फिर ओझल हो जाना। ये बड़ी अदब सी और इत्तेफाक से जिंदगी लगती है। खुदा भी आखिर मंदिरों में ठहरता है, लेकिन इंसान बस कहीं कहीं नजर आता है और फिर कैसे गायब हो जाता पता नहीं। और मस्ती के अंदर अक्सर वो